हेलो दोस्तों, तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब में आज एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने WH फैमिली के विषय में बताया हुआ था। WH फैमिली से रिलेटेड कितने वर्ड्स होते हैं, उनके यूजेस किस तरह से किए जाते हैं, ये सब बातें मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट वीडियो में। आज WH फैमिली का यूज किस तरह से करते हैं, कितने वे में करते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि WH फैमिली के यूजेस में जो भी डाउट आप में अब तक रहा होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। WH फैमिली वर्ड का यूज किस तरह से सेंटेंस में करते हैं, उसका क्या प्रॉपर यूज है, सारी बातें आज WH फैमिली से रिलेटेड सारी डाउट्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। कल की वीडियो में मैंने WH फैमिली कितने होते हैं ये मैंने चर्चा किया था। आज उनका यूज किस तरह से होता है, किस तरह से उनका हम यूज कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं वो इंपॉर्टेंस कुछ WH वर्ड्स, whom, who, where, when, why, what, how often। ये आपने देखा। नीचे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, ये भी आपने देखा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लास्ट की जो 4 WH वर्ड्स हैं इनके पहले स्टार लगा हुआ है। कहने का मतलब इनका थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है, बाकी के जो 8 हैं उनसे ये डिफरेंट यूज होता है। इनका यूज कैसे करते हैं ये भी बताया जाएगा और इनका यूज किस तरह से किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो दो तरीके से वे ऑफ यूज में आप देखिएगा WH वर्ड्स फैमिली दो तरीके से यूज होता है। पहला क्या है, फर्स्ट वन क्या है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। यह आपका फर्स्ट वे है। WH फैमिली पहले लिखते हैं, उसके बाद इस वर्ब से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जो डूअर ऑफ द वर्ब होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। ये टेंस से रिलेटेड होगा, टेंस का रूल्स आपको बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आप इसके फंक्शन को यहां लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट वे है WH फैमिली वर्ड यूज करने का, ये फर्स्ट वे है। सेकंड वे क्या है, दूसरा वे क्या है, पहले WH फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद यहां उस पे क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब फिर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या देखा, इस वे में, इस ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां आपने WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। यहां हमने अभी खुला छोड़ रखा है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें उस सामान को लिखेंगे। सामान का मतलब क्या, वो वस्तु, थिंग्स जो इससे रिलेटेड होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये ऑर्डर जो है यहां फॉलो कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फंक्शन अकॉर्डिंग टू टेंस। आपने क्या देखा, यहां WH फैमिली आफ्टर थिंग्स, WH फैमिली के बाद क्या लिखा हमने, थिंग्स लिखा। कौन सा थिंग्स, जो उस वाक्य में आया हुआ होगा, जो सेंटेंस में आया हुआ होगा उसको हम लिख सकते हैं। और ये WH फैमिली जो बिफोर थिंग्स लिखे जाते हैं वो यही है, स्टार वाले। ये स्टार वाले, ये जितने भी WH फैमिली है ये बिफोर थिंग्स यूज होते हैं, अर्थात इनका रिलेशन हमेशा उस नाउन से, उस वर्ड से बधा रहता है जिसके साथ ये यूज किए गए होते हैं।
इंग्लिश सेंटेंस में भी एग्जांपल्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अब आपने देखा हाउ मच के बाद हमने उस थिंग्स को लिखा जो इससे रिलेटेड है, हाउ मच वाटर, हाउ उसके बाद एक्चुअली हेल्पिंग और आपका फिर सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब। तुम कितना पानी पीते हो या आप कितना पानी पीते हो, तो इसका हाउ मच के बाद हमने क्या लिखा, वाटर लिखा। ध्यान दीजिएगा कि हाउ मच और हाउ मेनी इन दोनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कितना कितने के लिए, कितना या कितने के लिए हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि दोनों का प्रयोग एक ही शब्द के लिए, बिल्कुल हाँ, लेकिन इनके यूज में डिफरेंट है। मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है और मेनी नंबर के लिए यूज होता है। मच जो है क्वांटिटी के लिए यूज होता है और मेनी नंबर के लिए यूज होता है। अर्थात आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, हाउ मच के बाद जब नाउन या थिंग्स आप कर सकते हो, थिंग्स कैसा हो, अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है तो हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और हाउ मेनी प्लस नाउन या थिंग्स आप कह सकते हैं, जो भी थिंग्स होगा, जो मटेरियल होगा उसको आप क्या, यहां क्या होना चाहिए, वो काउंटेबल है तो हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल है तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो है जो फर्स्ट में मैंने आपको दर्शाया हुआ है, उसके बाद आप उसको लिख सकते हैं, हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू टेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ये सब इसका जो फंक्शन है वो टेंस में आपको मैंने मेंशन किया था, उससे आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, ये ऐसे 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ऐसे डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स हैं जिनका हम नॉर्मल वे में यूज नहीं कर पाते, इनके यूज डिफरेंट होते हैं। वो आपका वे मैंने यहां दर्शा दिया है, एग्जांपल से मैंने आपको दे दिया। जैसे हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, वह कितनी किताबें खरीदा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन होगा, जो भी थिंग्स होगा, ये प्लूरल होगा। क्या होगा, ये प्लूरल होगा। ये आप इसमें एस जरूर जोड़ेंगे, मतलब प्लूरल बनाइएगा। आप एस जोड़ने का तात्पर्य क्या, उसको प्लूरल आप बनाइएगा। हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन होगा, काउंटेबल्स होंगे, क्या होंगे, ये काउंटेबल्स होंगे तो प्लूरल होंगे, क्योंकि हाउ मेनी है, वन तो होगा नहीं। आप वन मोर देन वन होगा, एक से अधिक होगा, इसलिए आप यहां इसको प्लूरल में यूज कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय और हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, दोनों एग्जांपल्स में आपने डिफरेंट देखा। क्या देखा कि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है ये, और जबकि बुक्स क्या है, ये काउंटेबल है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे आप में थोड़ा सा डाउट रहता है, लोग कहते हैं कि सर हेयर के साथ और स्टार के साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करें कि हाउ मच का प्रयोग करें। सीधी सी बात है, हम सभी तारों को तो गिन नहीं सकते, हम सभी बाल को तो गिन नहीं सकते, लेकिन काउंट किया जा सकता है। यदि कभी-कभी क्या होता है कि आसमान में बहुत बादल होते हैं, बहुत सारे बादल, क्लाउडी स्काई होता है, और ऐसे कंडीशन में 2-1 तारे दिखाई देते हैं, तो हम उनको वहां काउंट कर सकते हैं। कभी-कभी आप गंजे व्यक्ति को देखे होंगे जो बाल पर्सन होता है, जिसके सिर पे बाल नहीं होते, उसके सिर पे भी 2, 4, 6, 10, 20, 50 बाल होते हैं, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो कहने का दैट इज काउंट। अगर साइंटिफिक कंडीशन में देखें, इसको हम काउंट कर सकते हैं, और इसलिए वहां हाउ मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, आकाश में कितने तारे हैं, ये क्वेश्चन किया जा सकता है।
हाउ मेनी के साथ हम स्टार्स का यूज कर सकते हैं। ये साइंटिफिक कंडीशंस मैंने आपको बता दिया कि हम हाउ मेनी का प्रयोग स्टार्स और हेयर के साथ क्यों और कैसे करेंगे। यहाँ आपको क्लियर हुआ। कुछ और विच से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। आप इन यूजेस को पढ़ करके, इन सेंटेंस को रीड करके आप आसानी से WH वर्ड फैमिली का जो यूज होता है इसके डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। Whose book is this? Whose book is this? यह किताब किसकी है? Whose book is this? यह किताब किसकी है? अब यहाँ बुक में भी आपने क्या देखा कि यहाँ बुक जो है थिंग्स है, इसको ये ऐड किया हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। In which class do you read? In which class do you read? आपने यहाँ भी देखा, यहाँ which के साथ क्लास जुड़ा हुआ है, क्लास जो थिंग्स है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा कि हाउ मच, हाउ मेनी, whose और which का जो यूज है नॉर्मल फीचर से डिफरेंट होता है। इसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा WH फैमिली जो सेकंड वे है, जो 4 स्टार वाले आपके WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इनका यूज इससे डिफरेंट होता है। इसमें आपने देखा इसके बाद हम थिंग्स यूज करते हैं, थिंग्स के बाद हेल्पिंग को यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट तक यूज होता है। अगर इनसे जुड़े हुए कभी-कभी आपने देखा इनसे WH वर्ड से कुछ अतिरिक्त चीजें भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हिंदी में मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कहते हैं क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, WH फैमिली, उसके बाद फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से इसी WH फैमिली को यहां भी लिख देते हैं। तो उसको हम कैसे लिखें, उसको कैसे ट्रांसलेट करें? कभी कभी आप देखते होंगे और प्लस WH फैमिली होता है, WH वर्ड्स होते हैं। अब उनको कैसे ट्रांसलेट करें? आसानी से, जैसे आप कर सकते हैं और क्या, और क्या। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं? क्या 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 लगभग आप देख रहे होंगे कि दोनों का अर्थ एक ही हुआ, और क्या 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 लगभग दोनों का अर्थ एक ही हुआ। इसको हम सिंगल में एक ही तरीके से दोनों को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, दोनों की अंग्रेजी बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहां WH फैमिली प्लस एल्स, WH फैमिली प्लस एल्स बन गया। और क्या अगर आपको कहना हो, और क्या, तो आसानी से आप कर सकते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन्स आपको इसके साथ अगर ये कंडीशन है, इसके साथ ये कंडीशन है, तो क्या कर लेते हैं, ये हम इनके साथ एल्स का प्रयोग कर लेते हैं। एल्स का प्रयोग करके हम आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फिर ट्रांसलेशंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि इनके साथ और जुड़ जाता है और फिर वाक्य में वही प्रश्नसूचक शब्द 2 बार आ जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट्स थोड़ा पजल कर जाता है, परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट करें। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। WH वर्ड फैमिली से जितने भी रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होते जा रहे हैं। चाहे और क्या हो, अर्थात WH वर्ड से पहले और जुड़ा हो या उसी WH वर्ड को एक बार और लिख दिया गया हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एल्स जोड़ देते हैं।
कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तुम और क्या चाहते हो? तुम और क्या चाहते हो? और क्या? अब देखिए, व्हाट एल्स डू, यहां पर हेल्पिंग ऑफ डू, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का, तो हेल्पिंग वर्ब डू, डू सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, वांट चाहना, वांट फर्स्ट फॉर्म, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो? व्हाट एल्स डू यू वांट, वह और कहां जाएगा? वह और कहां जाएगा? वह और कहां जाएगा? वेयर इल्स विल ही गो, वेयर इल्स ही विल ही गो, ये आसानी से बनता चला जा रहा है। और कौन कौन आया है? देखिए अक्सर आप यूज करते हैं, पूछ लेते हैं नॉर्मल में भी, और कौन आया हुआ है आपके साथ, और कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है, कौन कौन आया हुआ है। इस तरह के सेंटेंस को आसानी से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है, चाहे वो और कौन हो या कौन कौन हो या और कौन कौन हो, सबके लिए वही कंसर्न, क्या? Who wills have come, who wills have come, क्योंकि who wills और कौन means more than one। वैसे तो who के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, हमें आपको पता है, लेकिन यहाँ और कौन कौन means more than one की यहाँ मेंशन की जा रही है। तो who else had come, कौन कौन और कौन कौन हो या कौन कौन, दोनों के लिए हम ऐसे ही लिखते हैं, दोनों के लिए आसानी से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोनों का फंक्शन जो है एक ही फंक्शन से ट्रांसलेट हो सकता है। तो आपने क्या जाना? आपने WH वर्ड फैमिली से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आज मैंने क्लियर कर दिया। अब इसका यूज आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनका आप यूज करते हैं और इसके पहले, आज के पहले आपको थोड़ा सा टफ फील होता होगा ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने के लिए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आज ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा और मैं आशा करता हूं कि अच्छे से आप समझ गए होंगे, और नहीं अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फिर से इरेज करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को इरेज करूंगा। थैंक यू।